दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। आप लोगों का ब्राइट वे एकेडमी में स्वागत है। आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम की लेक्चर 3 लेकर के आए हैं, जो कि लेक्चर 1, 2 में जितनी चीज़ें पढ़ चुके हैं वो सारे को माइंड मैप के थ्रू कैसे हम रिकॉल करेंगे, कैसे याद रखेंगे, ये हम देखने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो आ जाइए देखिए। नंबर जो है कायदे से 2 पार्ट में पढ़े थे। नंबर कितनी? 2 पार्ट में। पहला आपने पढ़ा होगा रियल नंबर, ठीक है, जिसे आप जानते हो रियल नंबर। और सेकंड आपने पढ़ा था क्या? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। नाउ पहले इमेजिनरी नंबर की ही थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम रियल नंबर को देखेंगे। कायदे से पहले तो रियल नंबर को पढ़ना चाहिए, लेकिन इमेजिनरी नंबर को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसके इनसाइड कुछ ही डिस्कस करेंगे, तो पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। इमेजिनरी नंबर आप देखे थे कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है, ठीक है ना। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो मैंने वहां बताया था कि कोई भी निगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट्स होगा उसी को आप क्या कहोगे? इमेजिनरी नंबर। ठीक है। और इमेजिनरी नंबर को एक वर्ड्स जो है निगेटिव स्क्वायर, मैंने क्या बोला कि स्क्वायर रूट्स ऑफ निगेटिव नंबर। ओके, ये याद रखिएगा, स्क्वायर रूट्स ऑफ ए निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर, ठीक है ना। निगेटिव नंबर का क्या? स्क्वायर रूट्स। इसी को आप स्टडी करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। जैसे आप एग्जांपल में आप एक चीज याद रखना कि आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होती है? आई स्क्वायर इक्वल टू, मैंने पिछले क्लासेस में बता चुका हूं, -1 होता है। ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखो यहां से आप ले जाओगे तो आई की स्क्वायर इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट्स बोलोगे। सॉरी, आई इक्वल टू रूट के इनसाइड निगेटिव नंबर का -1 बोलेंगे। और इसी आई को हमने क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं। मतलब कह सकते हो कि स्क्वायर रूट्स के इनसाइड निगेटिव नंबर एक्सप्रेस नहीं था, इसी को क्या है कि आयोटा वर्ड से एक रिप्रेजेंट किए। स्क्वायर रूट्स को क्या? स्क्वायर रूट्स को क्या? निगेटिव में यदि कोई नंबर स्क्वायर रूट्स में है तो उसको क्या मान लेंगे? आई मान लेंगे, ठीक है, -1 का, ठीक है ना। तो आयोटा आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसको आप क्लास 11th में बहुत कायदे से डिस्कस करोगे। जैसे पहले एक एग्जांपल देख लीजिए। मैंने क्या कहा? स्क्वायर रूट्स ऑफ ए नेगेटिव नंबर क्या होगी? स्क्वायर रूट्स ऑफ ए नेगेटिव नंबर इमेजिनरी नंबर के इनसाइड पढ़ते। जैसे आप देखो रूट के इनसाइड क्या है? -25। क्या आप इसको लिख पाएंगे? 25 का रूट लिखिए और माइनस के √1 लिख पाएंगे? पॉजिटिव कर दिए, ठीक है। आप इससे बाहर करोगे क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर रूट्स, और -1 को क्या माना था? आई माना था, इसलिए हमने क्या कह दिया? 5i कह दिया, ठीक है। सिमिलरली आप कह सकते हो, एग्जांपल एक और देख लीजिए। रूट के इनसाइड -9 है, क्या इसको हम बोल सकते हैं? 3i, ठीक है। 3 की स्क्वायर बाहर कर लोगे आप। नाउ इसकी स्टडी क्लास 11th में हमने पढ़ेंगे। कहाँ? कॉम्प्लेक्स नंबर के इनसाइड। कहाँ पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर के इनसाइड। और आपको पता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होती है, इसको सबसे पहले हमने जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रिप्रेजेंट्स करते हैं जेड से, ठीक है ना। और जेड बराबर जो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर को आप दिखाते हो, एक रियल पार्ट दिखाते हो और सेकेंड जो है इमेजिनरी पार्ट दिखाते हैं। इमेजिनरी, ऐसे लिखिए, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इसके इनसाइड एक एग्जांपल देखिए। जैसे क्या कि आप कह सकते हो जेड इक्वल टू 2 प्लस के 5i लिख दिए। बताइए, ये रियल पार्ट है, ठीक है। आरपी लिख देता हूं, रियल पार्ट है। और ये क्या है? तो ये जो है आपका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। और सारे एग्जांपल इसी का आप क्या कहोगे? जनरल फॉर्म कहोगे। जेड को हमने जो दिखाते हैं वो जनरल फॉर्म ये लिख लीजिए, जेड बराबर a प्लस के आई बी। आप याद रखिएगा, जनरल फॉर्म है ये नंबर को रिप्रेजेंट करने का कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है ना। डेट इज नोन एज, ये आपका ये बेटा जो है ये क्या है? ये रियल पार्ट है, ठीक है। और ये क्या है? बी, तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है ना। इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। नाउ
इसको आप क्लास 11th के इनसाइड डिस्कस करोगे, बहुत अच्छे वे में पढ़ेंगे इसको। तो इमेजिनरी नंबर आपने देखा क्या है कि इमेजिनरी मतलब क्या कि रूट के इनसाइड स्क्वायर रूट्स आप लिखते हो, ठीक है। आई की स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1 याद रखिएगा। इसी कंसेप्ट को आपने फॉलो करके कोई भी निगेटिव नंबर का आप क्या निकाल पाएंगे, स्क्वायर रूट्स निकाल पाएंगे, आई के फॉर्म में आप बता सकते हो, ठीक है ना। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर को जो रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, ये जनरल फॉर्म है इसका, ठीक है ना। जेड इक्वल टू ए प्लस का आई भी एक रियल पार्ट होती है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। नाउ इमेजिनरी पार्ट में इतना ही। अब देखो रियल नंबर के इनसाइड आपने पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर क्या होती है। रेशनल नंबर, रियल नंबर दो चीजों से, रियल नंबर के इनसाइड जो है ये किन किन से मिलकर के बना हुआ, तो इसके इनसाइड आपने पढ़ा था ये कंबाइंड होती है किससे, डिफिनेशन मैंने बताया, डिफिनेशन भी हमने बताए होंगे। एक जो होती है इरेशनल नंबर और दूसरा क्या होता है, रेशनल नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए, मैं पहले इरेशनल का ही लिखता हूँ, इरेशनल नंबर। ये मुझे बताना इजी होगा क्योंकि यहाँ पे जगह क्या है, जगह की वजह से मैं इसको लिख रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पे मैंने क्या लिखता, रेशनल नंबर ही लिखता, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अच्छा, दूसरा आपने क्या पढ़ा था, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। नाउ रेशनल नंबर को देखिएगा, रेशनल नंबर जो है इसके इनसाइड कौन कौन सी नंबर है, तो याद कीजिए रेशनल नंबर के इनसाइड मैंने इसको दो तरीके से रियल नंबर को दो तरीके से क्लासिफाइड किया था। एक क्या किए थे, एक विदाउट डेसिमल बोले थे, एक विथ डेसिमल बोले थे, ठीक है ना। तो विथ डेसिमल के इनसाइड जो है सारे के सारे, विथ डेसिमल के इनसाइड दो, एक रेशनल नंबर भी आया था और एक इरेशनल नंबर भी आया था। कहने का मतलब क्या कि रेशनल नंबर के इनसाइड आप देखे होंगे यहाँ भी, यहाँ जो था वो क्या था, तो यहाँ पे कह सकते हो सर एक वैसी नंबर था जो बिल्कुल क्या हो, बिल्कुल क्या हो, एंड हो जाता हो, उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंडिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या, तो नॉन जो खत्म हो जाता हो, तो एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है ना। तो इसके रेशनल नंबर के इनसाइड जो आप देखे थे, सपोज एक देखिए जैसे 1.24, ठीक है, ये क्या हो रहा है, एंड हो जा रहा है। ये क्या है, ये क्या हो रहा है, खत्म हो जा रही है, इसको क्या कहेंगे तो एक जो खत्म हो जाएगी इसके वजह से इसको टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे, ठीक है ना। और टर्मिनेटिंग मतलब क्या, एंड भी हो जा रहा है, टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है ना। और एक नॉन टर्मिनेटिंग के इनसाइड दो चीजें पढ़े थे, एक क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। तो एक तो ये हो गई और दूसरा क्या होगा, देखिए एक ये 1.33 ये क्या कर रहा है, रिपीट ही कर रहा है, क्या लग रहा है 33 रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग क्या कह सकते हो, रिपीटिंग नंबर, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। और ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है ना। और कह सकते हो आप क्या, कंप्लीट नंबर भी होगी, जैसे क्या कि कह सकते हो -∞ टू +∞ जितनी कंप्लीट नंबर होगा, -∞ टू +∞ जितनी कंप्लीट नंबर होगा, कंप्लीट नंबर, कंप्लीट नंबर। मतलब इसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं रेशनल नंबर को कितने पार्ट में बांटेंगे, तो रेशनल नंबर को फिर से कितने पार्ट में बांटेंगे, दो पार्ट में बांटेंगे, ठीक है ना। रेशनल नंबर को दो पार्ट में मैंने बांटा। पहला पार्ट जो होगी रेशनल नंबर का वो क्या, जैसे क्या है, कंप्लीट नंबर, इसको क्या कहते हैं, इंटीजर्स, ये लीजिए इंटीजर्स, इंटीजर्स। और ये याद होगा -∞ टू +∞, सारे के सारे क्या, कंप्लीट नंबर को, कंप्लीट नंबर, ठीक है ना। देखने में ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी, थोड़ा सा बड़ा लिख लीजिए, कंप्लीट नंबर, ठीक है। और दूसरा सेकेंड पार्ट देखिए, अब ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट इंक्लूड हुआ, मतलब क्या, ये दोनों पार्ट जो आएगा वो फ्रैक्शंस के इनसाइड आएगा, नहीं इसको आप कह सकते हो 1.33, क्या कह सकते हो, 1.33 को आपने कन्वर्ट कर लोगे, मतलब क्या कि ये फ्रैक्शन में इसको लिख सकते हैं। जैसे सपोज 0.33 होता तो क्या कहते हैं इसको, 0.33 होता तो क्या कहते हैं इसको, 1/3 कहते हैं फ्रैक्शंस में। 1.33 है, क्या कहेंगे इसको, 1.33 है, 4/3 बोल दो, ठीक है ना। तो इसको एक पार्ट क्या कहोगे, फ्रैक्शन। नाउ ये दोनों, ये 4/3 का और ये कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ये फ्रैक्शंस का पार्ट होगा। और फ्रैक्शंस के इनसाइड जो डिस्कस करेंगे वो क्या क्या, तो फ्रैक्शंस के इनसाइड पहला जो डिस्कशंस होगी वो होगा टर्मिनेटिंग होती है इसके इनसाइड, क्या होगा फ्रैक्शंस के इनसाइड, टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग
नंबर इसके इनसाइड होगा। जैसे देखो 1.25, ठीक है ना, ये एग्जांपल। अल्सो देखिए अब 1.25 ये क्या टर्मिनेटिंग है, खत्म हो रही है, ठीक है। दूसरा एक अल्सो कह सकते हो, इसके इनसाइड अल्सो आएगा, एक पार्ट तो ये आ गया फ्रैक्शन में, और दूसरा पार्ट ये लिखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर लिखिए, रिपीटिंग नंबर। इसके इनसाइड आप बोल दीजिए एग्जांपल में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर मैं लिख रहा हूं, मेरे पास जगह कम है, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, बताइए कौन सी नंबर होगा। तो इसके इनसाइड देखिए 1/3 को डिवाइड कीजिए, 0.3333 लग रहा है ना, ये जा रही है, ठीक है ना, ये डिवाइड 0.33 मतलब 3 क्या रिपीट हो रहा है, और इनफाइनाइट डेसिमल को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। चलिए ठीक है, तो एक तो टर्मिनेटिंग हो गया, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो गया फ्रैक्शंस के इनसाइड, ठीक है। इसके इनसाइड देखोगे बेटा, इरेशनल नंबर मैंने बोला, इरेशनल नंबर के इनसाइड क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और क्या नॉन रिपीटिंग या फिर रिकरिंग नंबर। कुछ नंबर ऐसे ही हैं, जैसे देखो कि इरेशनल नंबर के इनसाइड कौन कौन सी, जो क्या होता हो, एक एग्जांपल से देख लीजिए 1.3456 ठीक है, ऐसा कुछ है डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। आप इसमें देख रहे होंगे डेसिमल प्लेसेस एंड भी नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट प्लेसेस को अप्रोच कर रहा है, और आप देखेंगे क्या कि ये क्या हो रहा है, फाइनली ये पूरे के पूरे कंप्लीट भी मतलब एंड भी नहीं हो रहा है, मतलब ये कहाँ इनफाइनाइट डेसिमल प्लेसेस को अप्रोच कर रहा है, और इनफाइनाइट डेसिमल प्लेसेस को अप्रोच कर रहा है, और कोई नंबर ऐसी है जो रिपीट भी नहीं कर रहा है, इसमें नंबर रिपीट कर रहा है लेकिन डेसिमल के प्लेसेस के बाद कोई क्या एक फिक्स इंटरवल के बाद वो रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा। मतलब क्या, ये इनफाइनाइट डेसिमल को अप्रोच कर रहा है बट वो रिपीट भी नहीं कर रहा है। ये किसका पार्ट होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर या रिकरिंग नंबर, इसी को क्या कहोगे, इरेशनल नंबर कहोगे। ये कैसे से बहुत डिटेल्स में इसको भी डिस्कस किए थे। जैसे पाई की वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, जैसे पाई, ये अल्सो आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। इसकी वैल्यू क्या होगा, 3 कह सकते हो क्या, 14159215926 इस तरीके से डॉट कोई क्या कर रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है। ये पाई की वैल्यू है, ठीक है ना। अब ये पाई को दूसरी चीजें अल्सो मैंने लिखता हूं 22/7, आपने बहुत लिखते हैं इसको, लेकिन 22/7 क्या इरेशनल नंबर है, नहीं, ये इरेशनल नंबर नहीं है। इसकी वैल्यू की जब बात करोगे तो इसकी वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू जो आएगा वो 3.142857 लग रहा है तुमको। एक के बाद देखो ये रिपीट कर रहा है, ये क्या कर रहा है 142857, ठीक है। इसके बाद देखिए ये इंटरवल क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है 142857 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्या ये नंबर जो होगा ये कौन सा होगा, ये देखो बेटा 22/7 कौन सा पार्ट होगा, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू क्या कर रही है, डेसिमल प्लेसेस के बाद रिपीट कर रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। सो आप ये किसका पार्ट हो जाएगा, फ्रैक्शन का पार्ट हो जाएगा। 22/7 जो होगा 3.142857 ये सर रिपीट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, इसलिए मैंने इस पे बार लगा दिया, ठीक है ना। तो 22/7 आप याद रखिएगा, ये कौन सा नंबर है, तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। ये किसकी पार्ट है, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ओके। और ये पाई क्या है, तो पाई इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसको मैं यहां से मिटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये इरेशनल नंबर वाले पार्ट है तो यहां पे क्यों लिखा, ऐसा कुछ सोचोगे, इसलिए इसको हटा दो। चलिए ये भी आपका क्लियर हो गया कि पाई को हमने इरेशनल नंबर के इनसाइड क्यों इंक्लूड करते हैं, और 22/7 जो है वो क्या है, रेशनल नंबर क्यों बताते हैं। क्लियर है यहां से। चलिए अब देखिएगा जो इंटीजर्स होता है, ये इंटीजर्स जो है इसके इनसाइड क्या क्या, तो इंटीजर्स जो है फिर से कंप्लीट नंबर आपने बोला था पहला, आप कह सकते हो इंटीजर्स जो है निगेटिव इंटीजर्स में क्लासिफाइड है, निगेटिव
इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स के इनसाइड -2 माइनस का 1 कहोगे, ये क्या है, निगेटिव इंटीजर्स। ओके, अब देखिए दूसरा, जीरो इंटीजर्स भी आप कहोगे, जीरो इंटीजर्स, ठीक है, जीरो इंटीजर्स, ठीक है। और पॉजिटिव इंटीजर्स, कौन से इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। सुनना, पॉजिटिव इंटीजर्स, जो जीरो इंटीजर्स जो होगा वो आपका ना निगेटिव इंटीजर्स है ना पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसलिए मैंने एक जीरो इंटीजर्स लिखा। जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स मिल करके यही बनाता है होल नंबर। ओके, होल नंबर, होल नंबर। नाउ होल नंबर जो होती है वो क्या होता है, जीरो इसमें इंक्लूड होता है। देखो जीरो इंक्लूड कर दिया। और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होती है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, ठीक है, डॉट 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 इस तरीके का, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव इंटीजर्स जो है फिर से ये क्लासिफाइड है। इसके इनसाइड आपने क्या क्या देखा था, याद करो, आपने देखा होगा प्राइम नंबर देखे होंगे, इसके इनसाइड प्राइम नंबर देखे होंगे, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होती है, तो जिसका मस्ट बी टू फैक्टर हो, विच हैव मस्ट बी या विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर, उसी को प्राइम नंबर कहेंगे। लेक्चर नंबर 2 इसको देख लीजिएगा, नंबर सिस्टम का मैंने डाल चुका हूं, वो वहां से ज्यादा ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके इनसाइड जैसे देखो 2 3 आपका क्या है, प्राइम नंबर है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है ना, 11 है, ये सब के सब प्राइम नंबर है। नाउ सेकेंड देखिएगा, प्राइम नंबर के बाद कंपोजिट नंबर भी आप देखे थे, कंपोजिट नंबर। नाउ ये कंपोजिट नंबर जो है बेटा, कंपोजिट नंबर आपने देखा था, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को छोड़ करके बाकी जो नंबर बचा, ठीक है ना, जो ग्रेटर देन 1 हो, वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर। आप इसमें याद रखिएगा, मोर देन जिसका क्या हो, 2 फैक्टर हो, ठीक है ना, उसको आप क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। जैसे आप कह सकते हो सर 4 स्मॉलर कंपोजिट नंबर है, इसके अलावा 4 है, 6 है, 9 है, ये सब के सब का क्या है, मोर देन 2 फैक्टर है, ठीक है ना। इस तरीके से इन्फिनिटी को अप्रोच करो आप और देखते जाओ मोर देन 2 फैक्टर किसका किसका हो रहा है, वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है ना। थर्ड आप देखिएगा क्या, तो इवन नंबर पढ़े होइएगा, इवन नंबर, ठीक है ना। और फोर्थ ऑड नंबर देखे होइएगा, ठीक है। ऑड नंबर, इवन नंबर आपको पता है, ऑड नंबर पता है, इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल हो, ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल ना हो, ठीक है ना। और लास्ट देख ले बेटा, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, ठीक है। तो ये सारी माइंड मैप के थ्रू आपने क्या, नंबर्स को क्या रखोगे, याद रखोगे। ये सारे आपको याद रहेगा। मेरे पास जगह कम था इसलिए लास्ट में थोड़ी सी ऐसे हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कोशिश करो बहुत डिटेल्स में। ये सब प्राइम नंबर मैंने लेक्चर 2 में डाल चुका हूँ, कंपोजिट नंबर लेक्चर 2 में डाल चुका हूँ। इवन नंबर आपको पता है जो क्या हो, 2 से डिविजिबल हो। ऑड नंबर भी पता है क्या है, जो 2 से डिविजिबल ना हो। और जो परफेक्ट नंबर है, ये सब के सब लेक्चर में पढ़ा हुआ है, इसको आप कायदे से देख लीजिएगा। माइंड मैप के थ्रू इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नाउ